हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, जिसमें हम तीनों को आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इनका डेरिवेशन कैसे हो रहा है। एग्जाम्स में अगर डेरिवेशन पूछे जाएंगे तो हम उसे सॉल्व कर सकेंगे। अक्सर डेरिवेशंस 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। पहला इक्वेशन क्या है हमारा? इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको सॉल्व करने के लिए एक ग्राफ बनाया जाएगा, जिससे हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। जैसे एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए पॉइंट बी तक ट्रैवल करता है और लेट सपोज ये इसका पॉइंट सी हो जाता है, और यहाँ पे ये टाइम है। दिस पाथ इज़ टू बी टाइम, और ये इसकी वेलोसिटी शो कर रहा है इस ग्राफ में। और इसे हम लोग ले लेते हैं लेट बी डी, और इसे हम लोग ले लेते हैं ई। ओके, अब इस ग्राफ से हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उसी को निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम रिलेशन इस ग्राफ से निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले इस ग्राफ में हमें क्या दिखाई दे रहा है? इस ग्राफ में हमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है BC जो है ये BE के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं दैट BC परपेंडिकुलर टू BE के। और दूसरी चीज़ क्या दिखाई दे रही है? यहाँ 0 से A तक जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसकी क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी। और हम लोग जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी में u से डिनोट किया जाता है, और फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट की जाती है? v से डिनोट की जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट की जाती है। ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी a से b तक हुई, फाइनल वेलोसिटी c से b से c तक हुई, इस तरह से। फिर इसके बाद इसको हम लोग लिख लेते हैं दैट इज़ आवर इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक? o से a तक हो गई, और हमारी फाइनल वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक है? दैट इज़ BC। और टाइम हमारा क्या है? OC आप देख सकते हैं इसमें क्या दिखा रहा है? टाइम। तो इसको हम लोग T टाइम लिख लिए। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है दैट BC इज इक्वल टू आप देख सकते हैं BC इज इक्वल टू BD प्लस CD। इसको हम लोग लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BD और प्लस CD। और इसके बाद देखिए कि जो ये OC है, OC इज़ पैरेलल टू AD। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? कि OC पैरेलल है किसके? AD के। OC किसके पैरेलल है? AD के। और इससे क्या प्रूव हो जा रहा है? इससे ये प्रूव हो रहा है कि OA इज़ इक्वल टू CD के। तो इससे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि OA इज़ इक्वल टू CD। तो CD की प्लेस पे हम लोग OA भी रख सकते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा? जैसे, और इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं? दैट इज़ BD इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू BC माइनस CD की जगह OA कर देते हैं। CD की जगह OA कर देते हैं। BD क्या है हमारा? BD हमारा क्या है आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद BC हमारी फाइनल वेलोसिटी है, OA क्या है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी है। तो BD इज इक्वल टू क्या आ गया? BC दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी एंड OA हमारा इनिशियल वेलोसिटी, V माइनस U। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद इसको और आगे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है A इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। A इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर आपने हमारा एक्सेलरेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, उसे आप नहीं समझ पाए हैं कि A इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन कैसे हो रहा है, तो आई बटन में आप एक्सेलरेशन का लिंक पा जाएंगे, वहाँ से आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं। और फॉर्मूले में चेंज इन वेलोसिटी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि U और V हमारा फाइनल से इनिशियल हो रहा है। तो A इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इज़ इक्वल टू हो जाएगा BD अपॉन टाइम अपना कितना हो रहा है? OC इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? AD
बी डी अपॉन ओ डी, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी, क्योंकि ओ सी और ओ ए, ओ सी और ओ ए सॉरी ए डी, ओ सी एंड ए डी, ये हमारे क्या हैं, ये टाइम है, एज फॉर एवर। इसके बाद क्या होता है कि a इज इक्वल टू बी डी बाई टी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज बी डी इज इक्वल टू ए टी, बी डी इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं, ये टी इधर जा करके इसमें इनटू हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन टू सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी बी डी इज इक्वल टू ए टी, तो दैट इज बी डी इज इक्वल टू बी डी, और एक बी डी में हम लोग लिखेंगे v माइनस यू, और दूसरी बी डी में हम लोग लिखेंगे ए टी। ओके, तो इससे क्या मिल गया हमारा, इससे हमारा ये मिल गया कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या फिर कह सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही हमारा इक्वेशन था, इसी को हमें फाइंड करना था, दैट इज़ v इज इक्वल टू ए टी। अब ये माइनस था तो इधर चला गया तो प्लस हो गया, ये हमारी इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। तो इसको इस तरह से डिराइव किया गया, और एग्जाम्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इस इक्वेशन को पूछा जाता है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड इक्वेशन को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पहली इक्वेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए और समझिए कि किस तरह से ये हो रहा है। अगली क्लास में हम लोग सेकेंड इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और उसे भी अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।